Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about swim in rising water. Okay, this is the question number 778 on lead code. Okay, so माफ़ करना ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया बट स्टिल हम इसको पूरा काज कंप्लीट करके ही रहेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम की डेफिनेशन के साथ. ओके, सो यू आर गिवन एन n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड. ओके, वेयर ईच वैल्यू ग्रिड ऑफ I comma j represents the elevation at the point I comma j. Okay, it starts the raining एंड वाटर ग्रेजुअली राइजेस ओवर अ टाइम. यानी कि वो तो क्या हर टी समय में वो क्या रहा तो क्या वो डे बाई यानी कि सेकेंड तो क्या हर एक सेकेंड वो उसका जो फ्लो है वो तो क्या वो पानी का वो बढ़ता ही जा रहा है टी उसका टाइम टी में. तो क्या द वाटर लेवल इज टी यानी कि वाटर लेवल भी टी है. तो क्या मीनिंग एनी शेल विद एलिवेशन लेस देन इक्वल टू टी इज सबमर्ज्ड और रीचेबल. ओके, सो यू कैन स्विम from to another four directional adjacent squares if and only if the elevation of the both square individually are at most t. So you can swim infinitely distance in 0 times. Okay, of course you must stay within the boundaries of the grid during the swim. Okay, return the minimum time until you can reach the bottom right square n minus 1, then cross n minus 1 if you start at top left square 0,0. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें कहा गया हमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन में हमें तो क्या बाउंड्री दी गई जिसके अंदर तो क्या हर एक शेल के अंदर तो क्या वो कुछ ना बारिश होने की वजह से तो क्या पानी भरता रहेगा. वो पानी कैसे भरेगा? पानी तो क्या जैसे ही पानी तो क्या जैसे टी इज इक्वल्स टू हाँ टी इज इक्वल्स टू जैसे ही क्या हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो उसका उसमें 1 यूनिट पानी भर जाएगा. देन टी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. देन उसमें 2 यूनिट पानी भर जाएगा. ऐसे तो कि जैसे तो हर एक सेकेंड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तो कि उसका पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें बेसिकली उसमें स्विम करते जाना है. देन उसमें तो क्या स्विम करते जाना है. देन हमें तो क्या स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हमें तो क्या ये इस वाले इंडेक्स से करना है यानी कि 0,0 से तो क्या हमें स्टार्ट करना है. और हमें पहुँचना कहाँ है? हमें पहुँचना है ये तो क्या राइट के बॉटम राइट में पहुंचना है. ओके, बॉटम राइट में पहुंचना है. सो ये हमारा अल्टीमेटली गोल है. बट सो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें तो कि मिनिमम कितना मिनिमम टाइम लगेगा जिसके अंदर तो कि यहाँ से लेके हम तो कि यहाँ तक हमारा गोल हम रीच कर लेंगे. ओके, सो इसमें जो कि हमें मिनिमम टाइम में हम तो कि पहुँचे तो वो हमें मिनिमम टाइम फाइंड करने को बोला है. ओके ओके और इस क्वेश्चन को करने के लिए यानी कि और तो क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए हम तो क्या चारों के चारों डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. यानी कि लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट का भी यूज़ कर सकते हैं, देन अप का भी यूज़ कर सकते हैं, देन डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं. चारों में से देखेंगे कि इस सेल में पानी तो क्या कम है देन वहाँ पे हम फटाफट स्विम कर लेंगे. उसमें तो क्या पानी भरने का हमें टाइम कम लगेगा. पानी भरने के लिए हमें तो क्या पानी भरने के लिए टाइम जो है वो लगने वाला टाइम होगा वो कम लगेगा. जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से हमारा तो क्या पानी जल्दी भरा जाए जिसका हम तो क्या फटाफट हम उसके अंदर स्विम कर सकते हैं. देन आगे हम बढ़ पाएंगे ना. तो वही बेसिकली इसके अंदर कहा गया. चलो क्वेश्चन के अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सो देखिए अगर क्वेश्चन को हम तो क्वेश्चन में हम तो क्या यहाँ पे अभी तो क्या हम अभी क्वेश्चन में हम यहाँ पे हैं. ओके, और हमें पहुँचना है कहाँ? हमें पहुँचना है यहाँ पे पहुँचना है. यानी कि ये हमारा तो क्या अल्टीमेटली गोल ये है हमारा तो क्या फर्स्ट तो ओके. देन इसमें कंडीशन ये दी गई है कि आपका जो भी करंट सेल पे हो यानी कि मैं अभी इस करंट सेल पे हूँ तो मैं अप ऊपर देखूंगा, देन नीचे देखूंगा, देन राइट में देखूंगा, देन लेफ्ट में देखूंगा और इसमें क्या देखूंगा यानी कि कौन से वाले सेल में तो कि पानी भरने में जो लगने वाला टाइम है वो तो कि कम लगेगा और जिसमें तो कि ज़्यादा जल्दी पानी भरेगा उसमें तो कि मैं जल्दी से स्विम कर पाऊंगा. यानी कि देखूंगा मैं यानी कि ये इसका तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 ही रहेगा. इसमें देखा यानी कि टी बराबर 1 हो जाएगा. टी बराबर 1 हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर देखूंगा तो ऊपर कोई वैलिड सेल है ही नहीं. और देन मैंने लेफ्ट में देखा तो लेफ्ट में भी कोई वैलिड सेल नहीं है. अब मैंने डाउन में देखा. ओके, डाउन में देखा मैंने यानी कि 24 सेल की वैल्यू है. सेल की वैल्यू कितनी है? सेल की वैल्यू 24 है. तो मैंने देखा यानी कि इस सेल में पानी भरने के लिए 24 सेकेंड्स लगेंगे. ओके, मिनिमम मैक्सिमम 24 सेकेंड्स लगेंगे. एंड देन वो राइट में मैं गया अगर राइट में मैं जाऊँ तो राइट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या पानी भरने के लिए मैक्सिमम 1 सेकेंड ये 1 ही सेकेंड लगेगा. ओके, सो मैं इन दोनों में से देखूँ तो मैं इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है? तो इन दोनों में से ये वाला है जो ये 1 है वो क्या है हमारा? तो वो हमारा मिनिमम है. तो क्या
तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यानी मैं तो इस साइड जाऊँगा, यानी कि मैं राइट साइड ही जाऊँगा ना, देन मैं राइट साइड जाऊँगा, यानी कि वो 1 सेकेंड जैसे ही होगा तो उसमें पानी भर जाएगा, देन मैं वहाँ आराम से स्विम कर सकता हूँ। ओके, देन फिर से चलो, तो फिर से मैं यहाँ पे पहुँच गया। ओके, यहाँ पे पहुँच गया, देन फिर से मैं यहाँ पहुँचा, देन फिर से मैं चारों डायरेक्शन में चेक करूँगा, यानी कि ऊपर चेक करूँगा, नीचे चेक करूँगा, लेफ्ट में चेक करूँगा, राइट में चेक करूँगा, देखूँगा, यानी कि किस में तो कि मुझे कम से कम टाइम तो कि राह देखना पड़े, जिसकी वजह से मैं फटाफट पानी भर जाए, देन मैं स्विम करके आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 2 है, तो किस में तो कैसे कम टाइम लगेगा, तो 2 में कम टाइम लगेगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। देन मैं 2 पे पहुँचा तो वहाँ पे फिर से देखूँगा, यानी कि तो ऊपर जा नहीं सकता, लेफ्ट में जा नहीं सकता, नीचे जाऊँ तो कि 22 है, देन राइट में जाओ तो 3 है, तो किस में टाइम कम लगेगा, यानी कि 3 में टाइम कम लगेगा, यानी कि यहाँ पे मैं टाइम यहाँ पे कम लगेगा। ओके, ओके, यहाँ पे टाइम कम लग सकता। देन मैं वहाँ पे पहुँच गया, यानी कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। देन मैं अब चेक करूँगा, ऊपर में नहीं जा सकता, नहीं लेफ़्ट में जाऊँ तो क्या, लेफ़्ट में जाऊँगा, लेफ़्ट में तो लेफ़्ट से ही तो मैं आया हूँ, यानी कि मुझे वहाँ तो जाना, मुझे तो क्या एंड टू एंड मुझे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, तो कि मैं वहाँ तो देखूँगा नहीं। ओके, ओके, देन मैं अगर मैं आगे के राइट की देखूँ तो राइट तो क्या एक ही सेकेंड, जस्ट एक ही सेकेंड मुझे राइट राह देखना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वहाँ तो क्या वहाँ देन मैं उसको भी रीच कर सकता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे पहुँच गया। ओके, 21, और इसमें से दोनों में से तो मिनिमम तो 4 ही है। ओके, देन मैं देखूँ नेक्स्ट, तो देन मैं नेक्स्ट देखूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो क्या यहाँ तो क्या अपर में तो क्या यही है, यानी कि देन लेफ्ट में अगर देखो, लेफ्ट में 21 है, जो बहुत बड़ा, जो 21 सेकेंड मुझे इंतज़ार करवाएगा। देन राइट में देखो तो राइट में कुछ वैलिड है ही नहीं, एंड मैं लेफ्ट में डाउन में देखो तो डाउन में मुझे 16 है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ से यहीं पे आ जाऊँगा ना, यहाँ से यहीं पे आ जाऊँगा। ओके, ओके, देन मैं क्या करूँगा, देन मैं चेक करूँगा आगे ना। अच्छा, अब मैं 5 पे आ चुका, यानी कि सेल जिसकी वैल्यू 5 है उस सेल पे मैं आ चुका हूँ। देखूँ यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, यानी कि मेरे पास तो क्या अभी आगे जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट साइड जाऊँ, या तो मैं नीचे की साइड जाऊँ। तो मैं चेक करूँगा दोनों में से मुझे किस में कम टाइम तक राह देखना पड़ेगा, यानी कि 21 लेफ्ट में जाऊँगा तो मुझे 21 सेकेंड की तक राह देखना पड़ेगा, एंड मैं जो डाउन में जाऊँगा, डाउन में तो वहाँ पे मुझे 16 सेकेंड्स ही लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं 16 सेकेंड्स ही राह देख लूँगा, यानी कि टी बराबर 16 तक मैं क्या करूँगा, उतना राह देख लूँगा। देन मैं क्या करूँगा, देन उसके बाद मैं फिर से देखूँ, देन उसके बाद मैं फिर से, अच्छा, अब मैं देखूँ, यानी कि अब मुझे तो क्या आगे बढ़ने के लिए मेरे पास तो क्या आगे बढ़ने के लिए मुझे इस केस में देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मेरे पास अभी भी तो क्या दो चांस है, यानी कि जो 15 है, एक 20 है, तो इनमें से किस में कम टाइम लगे, इसमें से फिर इसमें तो क्या ऑलरेडी टाइम तो 16 हो ही चुका है ना। देन देखूँ, ये तो ऑलरेडी इससे तो क्या छोटा ही है, 15 हो तो 16 से छोटा ही है, मीन्स वो इसमें कहा भी गया है, यानी कि तो क्या जहाँ पे ऑलरेडी पानी भर चुका है वहाँ पे तो क्या पानी भरने के लिए अब कोई टाइम तो लगेगा नहीं, वहाँ पे अब पानी भरने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का टाइम नहीं लगेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे तो हम इनफाइनेटली वहाँ पे हम इनफाइनेटली क्या कर सकते हैं, इनफाइनेटली हम स्विम कर सकते हैं, जीरो टाइम में हम तो क्या इनफाइनेटली स्टोर कर सकते हैं, यानी कि तो कि ये तो क्या 15 16 से कम है तो हाँ फटाफट इन्फिनेटली यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। देन मैं यहाँ पे देखो 14 15 से कम है तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 13 14 से कम है तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा था, देन 12 13 से कम है तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, देन 11 है तो 12 से कम है तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, देन 12 तो क्या 10 तक 11 से कम है तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। देन ऐसे करते 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 मैं तो क्या मैं अपना ये गोल पूरा रीच कर लूँगा, गोल पूरा रीच कर, देन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे तो क्या 0 सेकेंड लगे, यानी कि वो तो ऑलरेडी भर चुके थे, यानी कि मुझे किसी भी प्रकार का वहाँ पे तो कि टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं पड़ा, मैं फटाफट से पहुँच गया। ओके, तो इसमें देखूँ अगर तो मुझे मैक्सिमम कितना तो कि टाइम देना पड़ा इसको पूरा कवर करने के लिए, मैक्सिमम मुझे तो 16 सेकेंड्स का टाइम देना पड़ा, जो हमारा सबसे तो मिनिमम था। ये पूरे शेल में पूरे के पूरे मैट्रिक्स जो हमारे पास ग्रिड दिया गया उसमें से तो मुझे अपना ये गोल को अचीव करने के लिए सबसे मिनिमम टाइम लगा हुआ ना, मिनिमम टाइम लगेगा उसको बोलूँगा मैं 16 सेकेंड सबसे मिनिमम टाइम लगा होगा इसको रीच करने में। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर तो कि 16 ही आना चाहिए, हमारा आंसर 16 आना चाहिए। मैं देखो तो हाँ हमारा आंसर भी तो कि 16 ही आ रहा है। ओके, सो ये हमारा बेसिकली आंसर है। चलो अब इसको हम तो कि कोड में देखते हैं। ओके, सो हमने कोड में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको बता दूँ। ओके, सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तो क्या बेसिकली हमें किस पे खेलना होगा, बेसिकली इसमें तो हम टाइम पे, यानी कि हमें टाइम पे खेलना है। ओके, यानी कि हमें टाइम को कंसिडर करके ही रखना है। ओके,
सो इस केस में हमें तो जो भी करना है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट तो के टी बराबर ज़ीरो से करने वाले, कहाँ से तो के टी बराबर ज़ीरो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और कहाँ तक जाएंगे हम तो के, कहाँ तक जाएंगे तो कि इसकी जो भी जो भी पूरा जो सेल होगा, यानी कि उतना तक जाएंगे, यानी कि इसकी सेल के 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4, सो 4 रो एंड कॉलम, तो 0 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। देन 4 × 4 16, 16 - 1, तो क्या हम 15, तो क्या टी बराबर ज़ीरो से लेकर 15, टी बराबर ज़ीरो से लेकर 15, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो 16 हो गया ना, 16 ही हो गया, यानी कि मुझे तो क्या 16 सेकेंड्स लगेंगे मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। सो ये हमारा आंसर। तो कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम तो क्या बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। अब बाइनरी सर्च में क्या करेंगे, बाइनरी सर्च में लेट्स हम के उसमें जैसे मीड कैलकुलेट करते थे, दो पॉइंटर्स का यूज़ करके मीड कैलकुलेट करते थे। देन जो मेरा मीड होगा, अगर मैं इसको जो करूँगा, यानी कि मेरा मीड है तो एग्जैक्टली मेरा तो क्या मिनिमम टाइम ही मुझे मिल गया, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको अपने आंसर में डाल दूंगा। देन मैं तो क्या मैं देन में चेक करूँगा फिर से, यानी देन में क्या करूँगा, मैं फिर से चेक करूँगा, यानी कि मेरा इससे तो कोई छोटा तो नहीं, अगर इससे भी कोई छोटा होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं अपना तो उसको राइट वाला जो इंडेक्स हो गया, यानी कि जो लेफ्ट का राइट साइड का पॉइंटर होगा उसमें स्टोर करा दूंगा, उसमें स्टोर करा दूंगा। ओके, देन फिर से मैं चेक करूँगा, तो मुझे इसमें तो क्या हम इसमें हाँ, हम इसमें तो क्या BFS भी लगा सकते हैं, BFS भी लगा सकते हैं, देन DFS भी लगा सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम DFS की अप्रोच की मदद से। ओके, DFS की अप्रोच की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या जैसे मैंने कहा कि बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। हम किस पे खेल रहे हैं, हम तो टाइम पे खेल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एन कैलकुलेट कर लिया, देन उसको तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट हुई तो 0, देन एंडिंग इंडेक्स तो n × n -1, n की n² -1। देन हमने तो दो पॉइंटर्स ले लिए तो क्या ओके, देन मैं मीड कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मीड कैलकुलेट कर लिया। देन मैं तो हर एक शेल को मैंने विजिट कर लिया, उसके मुझे तो ट्रैक भी रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तो 2D एक इंटीजर 2D बूलियन अरे बना लिया विजिटेड नाम का। देन मैं जैसे जैसे सेल्स को विज़िट करते जाऊंगा, यानी कि दोबारा मैं उसको विज़िट ना कर सकूँ, इसके लिए मैंने तो कि ये बनाया है जिसके मैं ट्रैक रख सकूँ, यानी कि मैं इसको ऑलरेडी मैं विज़िट कर चुका, यानी कि मुझे इसको दूसरी बार देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देन मैंने यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाया है इज़ रीचेबल, यानी कि जो हमारा है वो रीचेबल है, यानी मैंने इसमें क्या अपना जो ये टाइम है उसको मैं जो हमारा मीड निकला, मैंने मीड फाइंड करा वो मेरा टाइम है इसके इसमें। ओके, देन जब मैंने ग्रिड पास करा, देन जो इसकी लेंथ है मैंने वो पास करी। देन उसके बाद तो क्या स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने पास करा 0, I, J मैंने पास किया। देन मैंने अपना विजिटेड एरे पास किया। ओके, अब मैं चेक करूँगा, यानी कि मेरा मीड है ऑलरेडी तो क्या मैक्सिमम होगा, और सॉरी ऑलरेडी मिनिमम होगा, तो मैं क्या करूँगा उसको तो अपने आंसर में ले लूँगा, उसको अपने आंसर में ले लूँगा। यानी कि एंडिंग इंडेक्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या करा है मैंने बेसिकली, आपने जो भी मेरा मिड है तो को मिनिमम है, अच्छा तो मिनिमम है, और मुझे लगा यानी कि इससे भी कोई मिनिमम मुझे मिल सकता है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं अपने मिड को ही तो क्या अपने जो राइट का पॉइंटर था, यानी कि जो राइट का पॉइंटर एंडिंग इंडेक्स था उसमें मैंने स्टोर करा दिया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में क्या हो जाएगा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल्स टू मिड +1, यानी कि मैं अब मुझे मैक्सिमम साइज़ मिल गया, मुझे मैक्सिमम साइज़ मुझे तो कैसा मेरा जो साइज़ जो है उससे भी कम मिल गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपर साइड जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू मिड +1। ओके, देन मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करता हूँ, मुझे इस केस में तो मिनिमम आंसर रिटर्न करना, मिनिमम यानी कि मिनिमम टाइम रिटर्न करना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो अब इस रीचेबल फंक्शन को हम देखते हैं। ओके, उसके मैंने क्या कहा, हमने जैसे ही कहा, यानी कि मुझे यहाँ पे 4 डायरेक्शन एडजेसेंट स्क्वायर के अंदर चेक करना पड़ेगा। इसके मैंने क्या कहा, यानी कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या अपर ले लिया, देन मैंने उसके बाद तो क्या लोअर ले लिया, देन मैंने उसके बाद तो क्या राइट का ले लिया, देन मैंने उसके बाद तो क्या लेफ्ट का ले लिया, यानी कि चारों चारों मैंने डायरेक्शन कवर कर ली। ओके, देन मैंने ये फंक्शन बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैंने रिकर्जन का यूज़ किया, DFS। ओके, मैंने चेक किया, यानी कि मेरा जो करंट इंडेक्स जो है अभी तो क्या I, J वो तो क्या मेरे एंडिंग इंडेक्स को मिल जाएंगे, मीट करते हैं, तो उसके इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अदरवाइज तो क्या ये नहीं होगा तो मैं उस सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजिट करूँगा, यानी कि मैं ट्रू करूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं अपने एक वन बाय वन तो कि एक के साथ में क्या करूँगा, एक मैं डायरेक्शन में जाऊँगा। देन मैं उसको तो क्या अपना जो भी
मैं नया बना लूँगा। मैं आई को जे है देन उसको मैं नया बना लूँगा। ओके, देन मैं अपर जाऊँगा तो मैं उस केस में कुछ अलग मेरे पास डायरेक्शन होगा। ओके, देन मैंने जब चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यानी कि मेरा न्यू आई है उसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि वो अपर जा रहा है तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो नीचे जा रहा है तो वो लेस देन एन होना चाहिए। ओके, देन न्यू जे है जो कॉलम के लिए वो तो के अगर वो अगर तो के माइनस की साइड चल रहा है, यानी कि वो तो क्या क्रॉस, यानी कि वो रिवर्स चल रहा है, यानी ये वाला रूप तो क्या रिवर्स चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या चेक कर लूँगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन न्यू आई को जे है तो क्या लेस देन एन होना चाहिए। देन जो हमारा करंटली जो हमारा सेल है वो तो कि विजिटेड नहीं होना चाहिए, वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। एंड जो हमारा ग्रिड आई को जे यानी कि जो मेरा तो कि प्रीवियसली था, यानी कि जो मेरा प्रीवियसली था एंड जो मैंने अभी नया हाल में अपनी, यानी कि मैं लाइक लेट से मैं अगर अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे 1 पे हूँ ऑलरेडी। ओके, देन मुझे तो कि इसका भी चेक करना है, यानी कि मुझे इसका चेक करना है। बेसिकली मैं हूँ यहाँ पे और मुझे चेक करना है इसका, तो क्या मुझे चेक करना है इसका, तो मैं चेक करूँगा, यानी कि लेस देन टी है तो नया बन रहा है वो भी लेस देन टी है। अगर दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू हो गई देन उसके अंदर फिर से मैं रिकर्जन कॉल करा दूंगा। रिकर्जन फिर से मैंने कॉल करा दिया, देन उसके अंदर मैं इस ऐसे करते करते मैं तो क्या हर एक केस को तो क्या हर एक टेस्ट केस को छोटा करते 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 लिस्ट में मैं लास्ट केस पे पहुंचूंगा। देन वो अगर मेरा ट्रू होगा तो मैं उसको रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ओके, चलो इसको तो क्या कोड रन भी कर लेते हैं एक बार। ओके, सो हमारा कोड चल चुका है, देन सबमिट करते हैं। ओके, सो हमारा कोड चल चुका है। ओके, सो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे था, जो मुझे आज पोस्ट करने में बहुत ही लेट हो गया, बट आज के लिए चला लेना। ओके, कल से मैं एज यूजल सुबह में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पोस्ट ही बनाऊंगा, देन उसके बाद उसको अपलोड करूंगा, देन आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक इट माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।